बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया था, परमेश्वर ने कहा था मैं एकदम से तुम्हारे दुश्मनों को दूर नहीं करूंगा, ऐसा ना हो कि तुम्हें सभी जीव जंतु सभी जंगली जानवर खा जाएं और तुम पे मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं धीरे धीरे करके उनको दूर करता जाऊंगा और धीरे धीरे करके मैं तुम्हें उसी स्थान पे पहुंचा दूंगा जो स्थान को देने का मैंने तुमसे वायदा किया है। हालेलुया। अब जिसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली वो देख नहीं सकता। वो इल्जाम भी लगा सकता कि मुझे परमेश्वर के भवन से अगर आशीष मिली तो कंप्लीट नहीं मिली। वो सोच सकता कि क्या ये सचमुच परमेश्वर ने आशीष दी है या वैसे ही इत्तेफाक से मेरी शादी हो गई। लेकिन जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, अगर आप आत्मिक आंखों से देखेंगे, आप सही जगह पे जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है यीशु मसीह के नाम में। हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, लेकिन कौन करते हैं? परमेश्वर। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर हमेशा आपके आगे अपना दास भेजते हैं ताकि आपको समझ आ सके परमेश्वर की प्लानिंग, उसकी योजना आपकी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। मैंने उनको सुबह बताया, जब मैं आ रहा था परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजता हूं इन लोगों के बीच में, इन्हें छुड़ाने के लिए और इन्हें आशीषित करने के लिए। मैंने कहा आमीन परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अगर परमेश्वर ने आपको अपनी हजूरी में बुलाया है, अपने पास बुलाया है, तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे स्थान में बैठा रहेगा, जो ड्वेल करेगा, यानी जो यशब, जो भजन संहिता 91 का पहला वचन है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठे रहने का मतलब नीचे बैठना या चेयर पे बैठना नहीं। बैठे रहने का मतलब इब्रानी भाषा में यशब। यशब का मतलब अगर आपने कोई स्थान परमेश्वर से लिया है वहीं पे उस स्थान पे खड़े रहो। आमीन। क्यों? शैतान ये चाहता कि जो स्थान आपको दिया गया है वो उससे छीन लिया जाए। अगर एक वॉलंटियर को वॉलंटियर का स्थान दिया गया वो उससे छीन लिया जाए, क्योंकि वो जानता अगर एक व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा रहा वो हमेशा आशीष के साथ वापस आएगा। वो जानता कि अगर ड्यूटी वाले को वो स्थान छीन लिया जाए वो अपनी आशीष को कभी नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको चर्च में आते 3 साल हो गए और आप किसी भी तरह की सेवकाई में नहीं है, तो परमेश्वर 100% आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ भी करो, चाहे दरी उठाओ, चाहे टेंट उठाओ, लेकिन कुछ करो परमेश्वर के लिए कि आप उसकी निगाह में जरूर आए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पहले परमेश्वर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आप भवन में नहीं आएंगे, और जब आप आएंगे परमेश्वर आपको धीरे धीरे से उस स्थान पे लेके जाएगा जो स्थान आपके लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। और मेरी बात का यकीन करो, परमेश्वर आपको शॉक देंगे आशीषों का यीशु मसीह के नाम में। आपको सरप्राइज करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा लंबा है तो यह आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि डिवाइन विजडम आपको चाहिए, ईश्वरीय बुद्धि चलने के लिए। लोग संसारिक बुद्धि के साथ चल रहे हैं। मैंने आपको चाइना की बात बताई, वो संसारिक बुद्धि के साथ चल रहे हैं। आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो राहेल थी, जो याकूब की पत्नी थी, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े, लिखा एक दिन उसे बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा उठी और वो मर गई। आप जानते हैं क्यों उसे बड़ी पीड़ा उठी? क्योंकि बाइबल के मुताबिक राहेल एक झूठ बोलने वाली, एक मूर्ति पूजा करने वाली औरत थी। चाहे याकूब उससे प्यार करता था, लेकिन बाइबल के मुताबिक वो एक झूठ बोलने वाली औरत थी। अपने पिता के घर से मूर्तियां चुरा के लेके आई, काठी पे रख दिया, ऊपर बैठ गई ऊंट के, और जब पिता ने कहा तू चुरा के लेके आई, कहते नहीं 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 नहीं, हमने चुरा के लेके आई, और वो कुछ नहीं बोली। अगर आप बेईमान हैं, आपको हार्ड लेबर, बड़ी पीड़ा हमेशा उठेगी ही उठेगी। वचन को खोलेंगे सब जन। उत्पत्ति 35 उसकी 16 ऐसे पढ़ेंगे। में लिखा, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, यानी वो चल पड़े, और अफराता थोड़ी दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा उठी। और जब उसको बड़ी पीड़ा थी तब भाई ने कहा मत डर, अब की बार भी तेरे बेटा होगा। और ऐसा हुआ कि वह मर गई।
सब कहें आमीन। इन झूठे को हमेशा बड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी। एक बात को ध्यान से समझो सब जन, अगर आप बेईमान नहीं है, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक झूठे को हमेशा याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने इससे क्या कहा था, कल को मैंने इससे क्या कहा था, परसों को मैंने इससे क्या कहा था। एक झूठा व्यक्ति खुद ब खुद एक्स्ट्रा मेहनत करता है और कम फल पाता है। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन बाइबल में लिखा वो इसलिए बड़ी पीड़ा उसकी जिंदगी में उठी क्योंकि वो एक झूठ बोलने वाली स्त्री थी। डिसऑनेस्ट व्यक्ति ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, वो हर बार सच बोलता है। उसे ज्यादा मेहनत करने की, बड़ी पीड़ा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता कि पिछली बार उसने क्या कहा था। आपको डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। सब कहें आमीन। जेंट्स, मर्द बंदा घर को नहीं बनाता, औरत घर को बनाती है। हालेलुया। आपने देखना कि आप किस तरह की औरत हैं। आप राहेल के जैसे हैं या नीति वचन जो 31 में लिखा है, भली पत्नी, या आप उसके जैसे हैं। इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब राहेल ने झूठ बोला था और परमेश्वर के वचनों पे नहीं चली, तब उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो मैं बो रही हूं, मुझे वही कुछ काटना पड़ेगा। आज विश्वासी आसमान की ओर देख रहा है परमेश्वर कुछ करे, और आसमान से परमेश्वर विश्वासियों की ओर देख रहा है कि मेरा विश्वासी आज कुछ करे। हालेलुया। आपने देखना है कि आप कौन सी औरत या कौन सा व्यक्ति या कौन सा मर्द बनना चाहते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो वचन पे विश्वास रखता है, अपनी बुद्धि पे नहीं, या आप वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर को गाड़ी में तो बिठाता है लेकिन उसे स्टीयरिंग नहीं देता, उसे स्टीयरिंग पकड़ाता नहीं, उसे ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाता और खुद ड्राइविंग करके परमेश्वर को बताता है कि परमेश्वर मैं बताता हूं तुझे कहां चलना चाहिए और तुझे कहां मेरे साथ जाना चाहिए। हालेलुया। नीति वचन 31 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 13 आयत में लिखा, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करते हैं। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। 15 आयत में लिखा, वो रात को ही उठ बैठती है और अपने घर को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। बाइबल में लिखा है एक भली औरत आलसी नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने एक बात बोली थी। परमेश्वर ने कहा, जब यूसुफ जेल में था, कितने जानते हैं वो जेल में था यूसुफ? राजे को एक सपना आया, बहुत बुरा सपना, उसे अर्थ कोई नहीं समझा पाया। राजे के एक नौकर ने बताया कि जब मैं जेल में था, एक व्यक्ति वहां पे है जो सपनों का बड़ा अच्छा अर्थ और सच्चा अर्थ समझाता है, और जो जो उसने मुझसे कहा था वो सारे शब्द पूरे हुए। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने राजे के दिल में डाल दिया कि वो यूसुफ को बुलाए, और जब यूसुफ को बुलाया, राजे ने अपना मन बताया। यूसुफ ने कहा कि मैं तुझे दर्शन का अर्थ बताता हूं। 7 साल बहुत अन्न होगा, अगले 7 साल अकाल पड़ जाएगा। राजा ने दर्शन देखा कि 7 गाय बड़ी क्रूप से निकली और 7 मोटी मोटी अच्छी गायों को खा गई। उसने अर्थ बताया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे अर्थ को, पूरी बाइबल को, उसने कहा कि राजा 7 साल बहुत अन्न होगा और 7 साल अकाल पड़ेगा। अगर यूसुफ अपनी ईश्वरीय बुद्धि के साथ ना चलता तो वो राजा, उसकी प्रजा भूखे मरते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझो। पैसा सेकंड
सेकंड है। पहले आपको ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। आमीन। आपको अपने घर चलाने के लिए पहले ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। आपका घर और आपका बिजनेस बराबर अच्छी रीति के साथ चलेंगे। जब यूसुफ ने दर्शन का अर्थ बताया तो 7 साल वो राजा और यूसुफ जो प्रधानमंत्री बन गया, उस दर्शन के अर्थ को बताने के बाद लिखा 7 साल उन्होंने अन्न को इकट्ठा करना शुरू किया। 20% उन्होंने लोगों से लिया कि हर एक व्यक्ति अपनी फसल का 5वां हिस्सा हमको देगा, हम उसे स्टोर करेंगे और बाद में जब अकाल पड़ेगा तो हम उसी फसल को यूज करेंगे और मौत से बचेंगे। और बाइबल कहती जब अकाल पड़ा वो देश ना तो मरा, ना उसने दूसरे देशों के लोगों को मरने दिया जो लोग उसके पास अन्न खरीदने के लिए आते थे। कितनों को समझ आ रही? अब बाइबल ये बताती राजा जो पावरफुल था अपने देश को बचा नहीं सकता था। एक राजा जो सामर्थ्य था अपने देश को बचा नहीं सकता था। उसे किसकी जरूरत पड़ी? एक वो व्यक्ति जो ईश्वरीय बुद्धि के साथ भरा हुआ है। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो ईश्वर की आत्मा और ईश्वर के वचनों के साथ भरा हुआ है। आज के बाद आपके घराने और बिजनेस ईश्वरीय बुद्धि के साथ चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो डिवाइन विजडम, जो ईश्वरीय बुद्धि के साथ आप चलते हैं। ईश्वरीय बुद्धि किसको मिलती है? अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको ईश्वरीय बुद्धि मिलती है। क्या लिखा? असली औरत क्या करती है? लिखा वो रात को उठ बैठती है और क्या करती है? और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये कौन औरत है? भली औरत। यानी एक विश्वासी अपनी जिंदगी में आलसी नहीं होना चाहिए। कई बार परमेश्वर देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। कितनों को समझ आ रही? फिर क्या लिखा? लिखा वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती, उसे मोल लेती और परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह कट्टी को बल के फेंटे से कसती, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। सब कहें आमीन। बाइबल के मुताबिक कोई भी हाउसवाइफ नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं आज रात को आप सब वाइफ लड़ाई करें अपने हस्बैंड के साथ कि बाइबल से कोई हाउसवाइफ नहीं, मैं भी काम करना है। बाइबल में लिखा अच्छी पत्नी अपने पति के अधीन भी रहती है। कितनों को समझ आ रही है? मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अपने परिवार में देख रहा हूं, जिन आशीषों को मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो मैंने लिया आप ले सके यीशु मसीह के नाम में। बाइबल के मुताबिक एक औरत जब बनाई गई थी वो अपने पति की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। अगर आपका पति 10,000 कमाता है और पूरी नहीं पड़ती, अगर आप सिर्फ 4,000 कमाएंगे आप डबल खर्चा करेंगे और पैसे अभी भी बचे होंगे आपके पास। बाइबल के मुताबिक आपका घर डिवाइन विजडम के साथ जब नहीं चलता आप कभी भी कामयाब नहीं होते। बड़े बिजनेसमैन चेक करो, मुकेश अंबानी, उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ है। सचिन तेंदुलकर अगर उसकी पत्नी अपनी डॉक्टरी ना छोड़ती तो वो कभी क्रिकेटर न बनता। उसके मुंह की बात नहीं है। कितनों को समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने अगर आपको पति या पत्नी दी है, परमेश्वर ने आपको एक डिवाइन एक ईश्वरीय योजना के तहत दी। इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा था कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। मुंडिया का नहीं, आदम का। किन्या समझ आ रही? ब्याह मुंडिया वास्ते नहीं है, बंदे वास्ते है। किन्या समझ आ रही? जेड़े वेले उन्हां वास्ते नहीं है। आदम वेला नहीं सीगा। बाइबल लिखा आदम परमेश्वर दे कम्मां च सीगा, काम करता सी, दाग दी बारी च सब बिजी सीगा। और परमेश्वर ने कहा एक अल्लाह रहना ठीक नहीं, मैनू हेल्पर दूंगा, औरत जेड़ा इहदे नाल रह के दी हेल्प करेगा। किन्या समझ आ रही? जिस घर दे विच जिस घर में पति और पत्नी एक मन नहीं है, आशीषें आधी रह जाएंगी। मैं नहीं कहता नहीं होगी, आधी रह जाएंगी। कितनों को समझ आ रही है परमेश्वर के वचन? बाइबल को ध्यान से फिर से पढ़ें। लिखा वो परख लेती मेरा व्यापार लाभदायक है, वो रात को उसका दिया नहीं बुझता। सब कहे आमीन। एक भली औरत रात को उठ के प्रार्थना करने वाली औरत होगी। लिखा रात को उसका दिया नहीं बुझता, यानी क्या? वो प्रार्थना में रहने वाली औरत है, क्योंकि वो जानती है उसका घराना, उसका पति, उसके नौकर, उसका बिजनेस तभी अच्छी तरह से चल सकता है अगर वो रात को उठ के अगर उसका जिंदगी प्रार्थना करने वाली जिंदगी होगी। क्योंकि जिस दिन प्रार्थना बंद हो जाएगी यानी परमेश्वर से ग्रहण रिसीव करना बंद हो जाएगा। अगर परमेश्वर से ग्रहण होना बंद हो जाएगा यानी
देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी बिजनेस क्यों डाउन हो रहा है, घर क्यों डाउन हो रहा है, लड़ाइयां क्यों होनी शुरू हो गई, झगड़े क्यों होने शुरू हो गए। क्योंकि जब आप प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है, आपको गाइड करता है जिस हिस्से में आप काम कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जब भली पत्नी का रात को दिया नहीं बुझता, वो प्रार्थना में रहती, अपने पति अपने घराने के लिए वो आशीष का कारण ठहरती, यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है भाई। आसमान की ओर मत देखो, आप आसमान की ओर देखते हैं, परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं। निर्णय में लिखा, पति और पत्नी एक मन हो, ऐसा ना हो उनकी आशीषें रुक जाएं। ऐसी कौन सी चीज है आपके मोबाइल में जो आप अपनी पत्नी को दिखा नहीं सकते? वो डिलीट होनी चाहिए आपके मोबाइल से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक भली पत्नी अपने पति के सिर का मुकुट है और एक बुरी पत्नी उसकी लज्जा का कारण है। जब एक पत्नी और एक पति परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, उसका घराना कभी भी सेम नहीं रहता। हालेलुया। देखो 16 आयत में लिखा, वे अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाते हैं। अपने परिश्रम के फल से वो क्या कर रही है कि घूमने जा रही है, पैसे खर्चने। कितनों को समझ आ रही है? जब उसने परिश्रम कर लिया, वो इतनी बुद्धिमान है, वो जानती है कि अगर मैंने 50,000 कमाया है तो मैं इसको इन्वेस्ट करूंगी ताकि इसमें से भी मैं पैसों को निकाल सकूं। लिखा, बुद्धिमान औरत अपने हाथों से अपने घर को बनाती। उसने ये नहीं देखा मेरे को 1 लाख रुपया बच गया, अब चलो मलेशिया घूमने चले और 1.5 लाख खर्चा करके आए। जाओ घूमने, पर बुद्धि अपने साथ रख के जाओ। कितनों को समझ आ रही? आप सोचेंगे आज कैसा वचन चल रहा है, आपकी लाइफ परमेश्वर का आत्मा ने जो मुझसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूं, आज के बाद सेम नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, भली पत्नी, लिखा वो काम काज करने वाली, वो रात को उठने वाली, वो अपने घराने को काम देने वाली, वो समझदार औरत है। अपने परिश्रम के फल से वो घूमने नहीं जाने वाली, शॉपिंग करती है, लेकिन वो दाग की बारी भी लगाती है अपने परिश्रम के फल से कि मेरा घराना कभी भी भूखा ना मरे। आगे देखो क्या लिखा, 21 आयत में लिखा है, लेकिन लिखा वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हिम मतलब बर्फ। जब बर्फ पड़ती है ना देशों में, तो कोई काम बंद हो जाते हैं, सारे काम बंद हो जाते हैं। जब बर्फ पड़ती है, अन्न पैदा होना बंद हो जाता है। जब बर्फ पड़ती है, गेहूं पैदा होनी बंद हो जाती है। लिखा है, भली औरत बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि वो जानती अगर 3 महीने आने वाले समय में मेरा पति काम नहीं करेगा तो मैंने इतना सेव किया हुआ है कि मुझे भूखे मरने की और मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना मजा आ रही है आज? कहते वो हिम से नहीं डरती, भली औरत। क्यों? वो जानती है उसने सेव किया हुआ है। अगर अगले 3 महीने में और मेरे पति को काम नहीं मिलेगा तो हमें भूखे मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सेव किया हुआ है। मैं हिम से, मैं बर्फ से नहीं डरूंगी। हालेलुया। कितनों को आज समझ आ रही है? बाइबल में एक एक वचन लिखा है आपके लिए, औरत को कैसे चलना चाहिए, बंदे को कैसे चलना चाहिए, एक एक वचन आपके लिए लिखा है। और जब आप नहीं चलते, आप खुद सफर करते हैं, आपका पड़ोसी नहीं। आप खुद उसका दंड भोगते हैं, आपका पड़ोसी नहीं। आप खुद थोड़े में जीते हैं, आपका पड़ोसी नहीं। जब आप खुद परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते। कितनों को समझ आ रही है परमेश्वर का वचन? लिखा, उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, नीति वचन 31 उसके 10 से लेके एंड तक, आप समझ जाएंगे कि आपको चाहे घर चलाना हो, चाहे बिजनेस चलाना हो, चाहे कलीसिया चलानी हो, कुछ भी चलाना हो, आपको आत्मिक बुद्धि की जरूरत है कि बाइबल आपके विषय में क्या कहती है। सब कहें आमीन। अगर यूसुफ ये ना जानता कि अगले 7 साल अकाल के हैं, जमा ना करता, अगर जमा ना करता तो भूखा मर जाता, वो भी मर जाता, उसके भाई मर जाते, उसका पिता मर जाता। आज आपको क्या जरूरत है? सबसे बड़ी ईश्वरीय बुद्धि। हालेलुया। अगर एक आज दुखी है तो
वो परमेश्वर की वजह से नहीं, उसे नॉलेज नहीं है बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अगर एक पत्नी पति के सामने भी सही कोई बात पेश करनी तो वो लड़के नहीं बल्कि प्यार से और अधीनगी से करें, ताकि आपके घर में एक मन के साथ आप चल सकें और वो चीजें कैप्चर कर सकें, ले सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। हालेलुया। इसहाक को जब रिबका मिली, वो जानता था कि ये औरत मेरे लिए। आप अपने काइंड, अपने जैसे को ही अपनी तरफ लेके आते हैं परमेश्वर से। अगर आप आज झूठ बोल रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं, अच्छी पत्नी पाने की आस कभी मत रखना। अगर आज आप पवित्रताई में नहीं हैं, अच्छा पति पाने की आस कभी मत रखना। जो आज आप बो रहे हैं वो कल आप काटेंगे। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति अपनी काइंड को ही, अपने जैसे को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है परमेश्वर में। हालेलुया। कपटी को कपटी, चुगली को चुगली, जीरो को जीरो और हीरो को हीरो। कितनों को समझ आ रही है? बोलो, कपटी को कपटी, जीरो को जीरो, चुगली को चुगली और हीरो को हीरो। आमीन। अगर अब बहनों का स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, आप कभी संघर्ष नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भाइयों का स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, अगर आप वचन पे चलने के लिए तैयार है, कोई मांग नहीं करता प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, रोना कितना पड़ेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, आपकी जिंदगी यहीं पे स्वर्ग होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन भली पत्नी रात को उठती, घराने को भोजन खिलाती, वो आलसी नहीं है, अपने हाथों के साथ वो काम करती। ऐसा एक चेला, एक चेली बाइबल में दिखाओ जो आलसी थे और परमेश्वर ने चुन लिया, जो वेले थे परमेश्वर ने चुन लिया। आज लोग अपना काम छोड़ के बोलते हैं हम सेवकाई में काम क्या करते हैं, कोई नहीं जी। लोग कितने? 25। ये नॉनसेंस है, ये वर्ड नहीं है। हालेलुया। लोग बोलते हैं बिजनेस में फेल हो गए जी 10 साल से, अब सेवकाई कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब तुम बिजनेस में पास नहीं हुए, सेवकाई में तो तुम बिल्कुल पास नहीं होगे। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप जो परमेश्वर ने आपको पहले दिया, एक स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये पढ़ने वाली एक बहन है। अगर ये पढ़ाई में सफल नहीं है तो मुझे कैसे पता जो एक अविश्वासी है या एक विश्वासी है कि इसके साथ परमेश्वर है या नहीं। आज अगर ये बच्ची है, पढ़ रही है, पढ़ाई में फेल है, तो कल को परमेश्वर में कैसे सक्सेसफुल होगी। कितनों को समझ आ रही है? एक छोटा बच्चा जब 8 साल 10 साल के ऊपर जाता है, वो परमेश्वर की सारी बातों को समझ सकता है। आज के बच्चे छोटे नहीं। अगर वो आज पढ़ाई में पास है और परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को प्रथम स्थान दे रहे हैं, कल को वो बिजनेस में जाएगा, वो पास होगा। वो सेवकाई में जाएगा, वो पास। पत्रस जितने भी बिजनेसमैन थे, फ्री नहीं थे कोई भी। परमेश्वर में वो एक बहुत ही बिजी इंसान थे और परमेश्वर ने उनको चुना। मत्ती कौन था? हाँ? टैक्स कलेक्टर। वो गरीब नहीं था। कौन था मत्ती? चुंगी लेने वाला गरीब नहीं था। वो एक बहुत ऊंचे पद पे था और परमेश्वर ने कहा मत्ती मेरे पीछे आ जा, और मत्ती सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के चला गया पीछे। लूका कौन था? लूका? डॉक्टर। लूका डॉक्टर था। वो डॉक्टर ल्यूक था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो जितनी चंगाइयां डीप गहरे तरीके से लूका ने बताई हैं, किसी ने नहीं बताई, क्योंकि लूका जो था वो डॉक्टर था और परमेश्वर की चंगाइयों को बड़े ध्यान से देखता था। हालेलुया। अब परमेश्वर में रहने का मतलब ये नहीं आपकी स्टडी फेल हो जाए और आप बोले मैं सेवकाई में जा रहा हूं, आपका बिजनेस फेल हो जाए और आप बोले मैं सेवकाई में जा रहा हूं, आप घर छोड़ दो, आपकी फैमिली मरती रहे और आप बोले मैं सेवा कर रहा हूं। ये कौन सी सेवा है जो आप परमेश्वर की निंदा करने के लिए कर रहे हैं, उसको ऊंचा करने के लिए नहीं। हालेलुया। बोलो मुझे ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। आमीन।
अगर एक औरत नीति वचन 31 पढ़ ले, सारी जिंदगी कामयाब रहेगी। एक भली औरत ना तो आलसी है, ना तो प्रार्थना रहित है, वो समझदार है, रात को उठती है, प्रार्थना करती, घराने को भोजन खिलाती, उसे पता है किस नौकर को क्या काम देना है, किस व्यक्ति को क्या काम देना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करती, उसके आगे वो उसको इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रही। हालेलुया। जब आज मैं देखता हूं लोगों को कि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं है, चाहे विश्वासी हैं, कल अच्छा कैसे होगा आप ये बताओ। कौन सा बीज आप आज बो रहे हैं कि कल आपको फसल मिले। ऐसे विश्वासी मैंने देखे जो 80 लोगों से 10% ब्याज ले रहे हैं, 5% ब्याज ले रहे हैं। आप विश्वासी नहीं हैं, आप चोर हैं। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप आज वचन पे नहीं है, कल को जब आप हाथ उठाएंगे, हाय प्रभु कैंसर, प्रभु देखेगा नहीं। उसने पहले से आपको बता दिया है बाइबल में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। आपको स्टैंडर्ड बनाना है, वर्ड ऑफ गॉड। आपको इधर नहीं मुड़ना, इधर नहीं मुड़ना, आपको फोकस रखना है परमेश्वर में। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़े, आज एक बहन बाइबल पढ़ना शुरू करे, एक भाई बाइबल पढ़े, और पढ़े ऐसा नहीं जैसा आप बाकी पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं। जब हम हिंदू सीखते और सब पुस्तकें पढ़ते थे, ये आधा घंटा पढ़ लीजिए, 10 पेज पढ़ लीजिए जी, 5 पेज में दिल्ली पढ़ता जी। अरे क्या पढ़ा, निकाला क्या उसमें, खोजा क्या आपने, क्या बात आपने बाइबल से सीखी आज। हालेलुया। लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। अच्छी पत्नी मिले तो स्वर्ग, नहीं तो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और आप बाइबल में देखेंगे, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि बंदे की उसकी ड्यूटी क्या है, औरत की ड्यूटी क्या है, आप स्वर्ग की ओर देख के भिखारी बनना छोड़ देंगे परमेश्वर के सामने। आप समझ जाएंगे आप राजाओं के राजा हैं। आप समझ जाएंगे परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल के वचन के जरिए आपको आशीषित किया हुआ है। आपने इसको खोलना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज इंसान इसलिए सफर नहीं कर रहा कि शैतान उसे मुश्किल दे रहा और वो प्रॉब्लम में। सफर करने का मतलब दुख भोगना। वो इसलिए दुख भोग रहा है क्योंकि उसे बाइबल के वचनों की नॉलेज नहीं। इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों को देखो, बड़े बड़े सेवकों को देखो, उनकी पत्नियां उनके साथ खड़ी रही। मेरी पत्नी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो सब। आमीन। कुछ पिलर नजर नहीं आते पहले, लेकिन आपकी सपोर्ट का कारण होते हैं। आमीन। और जल्दी ये भी पुलपिट पे होगी आपके सामने। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही आज? अगर एक पत्नी समझ जाए उसका रोल क्या है, एक भाई समझ जाए, पति समझ जाए उसका रोल क्या है, आप दुख लेना आप बंद हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आप समझ जाएंगे। लेकिन वो औरत रात को उठती है, आलसी नहीं है, प्रार्थना वाली है, उसे पता है अपने घराने को भोजन खिलाती है। दूसरे का लाल मुंह देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल मत करो। हालेलुया। कॉपी मत करो कभी भी। जिस बात के लिए परमेश्वर ने इस बहन को बुलाया है, इस बहन को उस बात के लिए नहीं बुलाया। जिस बात के लिए इसको बुलाया, अगली बहन को उसके लिए नहीं बुलाया। जिसके लिए इस भाई को बुलाया, उस अगले भाई को उस बात के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। आज एक बहन देखती है, अच्छा वो वैसे कर रही, मैं भी वैसे ही करना है। परमेश्वर ने कहा कि नहीं कहा ये नहीं पता, बस जेलसी है, मैंने करना है। एक भाई देख रहा है, अच्छा उन्हें मारुति ले ली, मैं भी स्कूटर बेच के मारुति लेनी, भावे तेल पहुंच जो के बाद जो पैसे ना हो। फिर वो आशीष नहीं, वो दुख बन जाएगा आपके लिए। वेट करो जो आपसे बड़ा जो कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ किया है तो कर रहा है। आपका भी समय आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए क्या जरूरत है आपको? आज से आपको डिवाइन विजडम की जरूरत है।
ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। क्यों बनाएगी पत्नी? सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं बनाएगी। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं आप पत्नियों से लड़े जाके कि मैंने कोई ना कोई काम करना है और उस काम को आप किसी और बहाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, जब तक आपका पति एक मन नहीं है तब तक नहीं करना। प्रार्थना करना वो एक मन हो, उसके लिए फाइट करना। फाइट मतलब पति के साथ नहीं, शैतान के साथ। हालेलुया। जब आप बाइबल के वचनों पे खड़े हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, मुझे अब भिखारी बन के स्वर्ग की ओर देख के आंसू रोज बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ मेरे को बाइबल के वचनों को पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज कितने लोग गवाहियां, अभी कितनी गवाहियां बाकी थी जो हम दे नहीं पाए कि हमने बीज बोया, हमने आशीष पाई। ये क्या है? बाइबल में लिखा, जब तू अपने कमाई के 10वें हिस्से को मेरे भवन में लेके आएगा, मैं आसमान की खिड़कियां और झरोखे खोलूंगा तेरे लिए। हालेलुया। अब लोग आके पूछते हैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मैं कितना अपने कर्जे तो बाहर आवा जी। परमेश्वर की ओर मत देखो। चंगाई के लिए उसने कोड़े खा लिए हैं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने सब कुछ कर दिए हैं। अब आपने अपने सारे रोल अदा करने और कर्जों से बाहर आना है और बीमारियों से बाहर आना है। आपने अगुवाई करनी है अपने घर की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर एक विश्वासी को किसी चीज की जरूरत है, वो सिर्फ ईश्वरीय बुद्धि है जो उसको परमेश्वर से चाहिए। एक औरत अगर घर बनाना चाहती है, वो मेहनती होनी चाहिए। सुस्त औरत नहीं, आलसी औरत नहीं। अगर एक औरत अपने घर को बनाना चाहती है, अगर वो चाहती है कि जब हिम गिरे, अकाल पड़े, जब 3 महीने कोई काम ना हो, तो मुझे पड़ोसियों से मांगने की जरूरत ना पड़े, मेरे घर में इतना हो कि हिम जब बर्फ पड़े मैं 3 महीने आराम से खा सकूं। लेकिन भली पत्नी आने वाले काल पे हंसती है। क्यों हंसती आने वाले काल पे? क्योंकि वो जानती है कि उसके साथ परमेश्वर है। वो जानती है वो प्रार्थना करने वाली है। वो जानती परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो जानती कि सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी जो उससे प्रेम करते हैं। आमीन। फिर वो डरेगी नहीं, बीमारी से, गरीबी से, किसी भी चीज से। वो जानती कि परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। हम हजारों गवाहियां सुनते हैं किस तरह से परमेश्वर अपने भवन में लेके, किस तरह से वो भी आशीषित करते हैं। थोड़ा करते हैं, फिर ज्यादा करते हैं, फिर एक्स्ट्रा करते हैं। वो वही समझ सकते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ईश्वरीय बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो जानता है कि बाइबल में किस तरह से परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता आया और किस तरह से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करनी है। हालेलुया। कोई फ्यूचर में हंस नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक उसे पूरा विश्वास ना हो कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप विश्वासी हैं और पूरे विश्वासी हैं, पवित्रताई में रहने वाले विश्वासी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ भी आपकी जिंदगी से माइनस हो जाए, तारीफ करना, क्योंकि आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, कुछ चला जाए तो तारीफ करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि गलत लोग आपके साथ आगे बढ़े। तब दुख मत मनाना। हालेलुया। जब यीशु मसीह बड़े चमत्कार करते थे तो 12 चेले उनके साथ नहीं होते थे, 3 होते थे। कौन कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना। जब 12 साल की उस लड़की को चंगा किया था, उठाया था मुर्दों में से, तो कौन थे 3 साथ? यही 3 साथ थे, वो 9 साथ नहीं थे। जब परमेश्वर अपने दास की अगुवाई की कि सब लोगों को साथ लेके मत मार उनको, सिर्फ थोड़े लोग लेके जा। बोलता कौन से? कहता जो पानी पीने के लिए बोल, जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए कुत्तों की तरह, यानी अलर्ट होके, उनको साथ लेके जाना, बाकियों को छोड़ देना। आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। कुछ लोगों से आपको दूर करते हैं, कुछ लोगों को आपको नजदीक करते हैं, आपको बचाने के लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप धर्मी हैं, पवित्रताई में, कुछ जाता है जाए, कुछ आता है आए, अगर कुछ चला जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं उसके वचन से, आप गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप रोना चिल्लाना मत रोना मत धोना, कुछ भी मत करना ऐसा, क्योंकि आपको दुख होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से होता है सारा कुछ।
ईश्वरीय बुद्धि से भरे, आपके अंदर परमेश्वर की समझ है, उस दिन परमेश्वर की समझ शुरू हो जाती है। चाहे कोई मूर्ख हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, जिस दिन आप परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, आप चोरी से अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, आप रिश्वत से अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, आप व्यभिचार से अपनी आंखों को पीछे करते हैं, अपने पांव को पीछे करते हैं, आप सब कामों से अपने आप को पीछे कर लेते हैं जो परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं। उस दिन बुद्धि की शुरुआत होती है। जिस दिन बुद्धि की शुरुआत हो जाए, फिर याद रखना आप एक यूसुफ है इस धरती पे, यीशु मसीह के नाम में। फिर याद रखना आप एक दबोर हैं, याद रखना आप एक यूसुफ है, एक दानियल है, एक पतरस है, एक पौलुस है धरती पे। आज के पतरस और पौलुस कितनों को समझ आ रही है? आपको रोने की जरूरत नहीं, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बाइबल के स्टैंडर्ड अप जो वचन में लिखा है उसे अपनाओ। मेरा घर कैसे सही होगा, जो वचन में लिखा है उसे अपनाओ, लागू करो अपनी जिंदगी में। यूसुफ अपने आने वाले समय पे हंसता था। क्यों हंसा वो? भली औरत क्या करती? आने वाले काल पे हंसती है। क्यों हंसती है? भली पत्नी आने वाले समय पे हंसती क्यों है? रुको, आने वाला समय अगर आपको नजर आए कि 3 साल के बाद आप बीमार हो जाएंगे, आप हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। आप इसीलिए नहीं हंसे क्योंकि आपके अंदर पूरा विश्वास नहीं है। यूसुफ जानता था कि 7 साल क्या होगा? भरपूरी की फसल होगी। अगले 7 साल क्या होगा? अगर अकाल नहीं होगा तो राजे के दिल में मेरी वैल्यू कभी नहीं होगी। फिर वो अकाल में हंसेगा कि रोएगा? आप हंसेंगे यीशु मसीह के नाम में। किंतु वो समझ आ रही? आप समझे नहीं मेरी बात को अभी तक। यूसुफ ने कहा अकाल बढ़ेगा। अब अकाल अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई बीमारी छोटी बात है। बीमारी से 1 मरा, 2 मरे, 6 मरे। अकाल मतलब दुनिया खत्म, देश खत्म, राज्य खत्म। अब यूसुफ ने कहा मैं आने वाले काल पे हंसूंगा। क्यों? वो जानता है अगर अकाल नहीं बढ़ता तो राजे के दिल में मेरी वैल्यू नहीं पता होती कि मैं सच्चा दास हूं परमेश्वर का। फिर वो आने वाले काल पे हंसता है क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा असली टाइम है जो शुरू होने वाला है। आपका असली टाइम आशीष का नहीं है जब परमेश्वर को परखेंगे। वो रियल टाइम है जब परमेश्वर को बना रहे होंगे, मजबूत कर रहे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसीलिए वो आने वाले काल पे हंसता है। वो जानता है कि वो जो बीमारियां जो दूसरे लोग उनको सोच के रोते हैं, हाय मुझे कहीं ये ना हो जाए, मुझे कहीं वो ना हो जाए, मैं जानता हूं आपके आने वाले दिनों की प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी गवाहियों के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप निडर चाहते हैं, आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। कौन निडर रह सकते हैं? जो आज पवित्रताई में, जो आज धार्मिकता में जी रहे हैं, वो जानते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा है। हिम से मैं नहीं डरूंगा, बर्फ से मैं नहीं डरूंगा, आने वाले काल पे मैं हंसूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आपका दिल जानता है कि आप वचन पे खड़े हैं या नहीं खड़े। हालेलुया। आप हंसेंगे आने वाले टाइम पे जब आप देख लेंगे उसे कि लोगों के लिए अकाल है पर मेरे लिए यही अकाल मेरे आशीष का कारण है। यही 7 साल मेरे विषय में बातें होंगी कि ये परमेश्वर का सच्चा दास है, जो उसने बोला था वो हुआ है। लोगों के लिए वो रोने का टाइम है, लेकिन उसी के लिए अब ये प्रूफ करने का टाइम था कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। आप अपने बच्चों की गवाही के साथ वापिस आ रही है भविष्यवाणी है। आप परिवार की गवाही के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आज अगर कुछ नहीं हो रहा कोई मायने नहीं करता। अगर आज कोई आशीष है या नहीं कोई मायने नहीं करता। वचन पे चलना शुरू करो आज से। आज से पवित्रता ही आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। आने वाले काल में वही हंस सकता है, हिम से वही निडर रह सकता है जिसको पता हो कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है। इसलिए बाइबल में लिखा, घर बुद्धि के साथ बनाया जाता है, ये पैसे के साथ बनाया जाता है। बोलो, घर पैसे के साथ के बुद्धि के साथ? लिखा घर बुद्धि के साथ बनाए। बुद्धिमान औरत अपने हाथों से घर बनाती, मूर्ख औरत अपने हाथों से घर को गिराती। दबोरा का पति कौन था? छोटा आदमी। क्या उसने परमेश्वर को छोड़ दिया? फिर दबोरा ने बहाना बना लिया कि मेरा कार भला चंगा नहीं, मैं सेवा कितना करा। लेकिन भली औरत का रात को दिया नहीं बुझता। वो जानती है अगर उसे पति बदलना है, घर बदलना है, बिजनेस बदलना है, तो रात को उठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी घुटनों में। हालेलुया। आज से अब चलेंगे आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप सेव नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।